दोस्तों हम आज आपको बताने वाले हैं कि सहदेव को त्रिकाल का ज्ञान कैसे हुआ था। यह बात जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बार पांडु राजा जंगल में मृग खेलने जाते हैं। उसी समय एक हिरण का जोड़ा रति क्रीड़ा में मग्न था। यह हिरण का जोड़ा वास्तव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। दोनों का बहुत दिनों के बाद मिलन हुआ था। पत्नी की इच्छा पूर्ति हेतु वो हिरण और हिरणी का रूप धरते हैं। इसके पीछे का कारण यह था कि मनुष्य कभी दिन में रति क्रीड़ा नहीं करते, केवल पशु पक्षी ही दिन में सहवास करते हैं। पांडु ने दूर से हिरण के जोड़े को देखा। उन्होंने हिरण को बांधने अपने धनुष से बाण चलाते हैं, परंतु खराब भविष्य के कारण वो तीर हिरण को लग जाता है। वह दूर जाके गिरता है और मर जाता है। यह देख ब्राह्मणी रोने लगती है और पांडु को श्राप देती है, मेरे जैसी दुर्गति तुम्हारी हो, स्त्री को ऋतुदान देते समय मृत्यु तुम्हारी हो। यह देखकर पांडु को दुख होता है। फिर ब्राह्मणी के कहने पर पांडु ने अग्नि बाण चलाकर दोनों का अंगुली संस्कार करते हैं। ब्रह्म हत्या के कारण उनका शरीर श्याम वर्ण हो जाता है। हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु सारी बातें पितामह भीष्म को सुनाते हैं। वो कहते हैं, ब्राह्मणी के श्राप के कारण स्त्री को ऋतुदान देते समय मृत्यु मेरी हो जाएगी, इसीलिए पुत्रों की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सुनकर धृतराष्ट्र मन में प्रसन्न हो जाता है। ब्रह्म हत्या निवारण हेतु ऋषियों ने तीर्थ यात्रा एवं दान करने से यह पाप से मुक्त हो सकते हैं। यह जानकर राजा पांडु सहित देवी कुंती और माद्री भी तीर्थ यात्रा करने निकल जाते हैं। जब गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म होता है तो एक पत्र हस्तिनापुर से राजा पांडु को भेजा जाता है। पांडु राजा खुश हो जाते हैं कि चलो उनके पुत्र मेरे पुत्र समान हैं। यह देख कुंती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पति से कहती है, गांधारी ने मेरे साथ छल किया है। ऋषि दुर्वासा के 100 पुत्रों का वरदान लिया था, परंतु जब दुर्वासा ऋषि को ज्ञात हुआ तो उन्होंने मुझे 5 मंत्र दिए और कहा, तेरे पुत्रों के हाथों गांधारी के 100 पुत्रों का वध होगा। पहला मंत्र सूर्य का, जो कौमार्य अवस्था के कारण सूर्य देव ने दिया था, जो कवच और कुंडल धारित था, मैंने उसे यमुना में बहा दिया, जो अधिरथ और राधा के पास है, नाम कर्ण है। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं मंत्रों से पुत्रों की प्राप्ति हो सकती है। तभी पांडु अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। यमराज के मंत्र से युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। वायुदेव के मंत्र से वृकोदर भीम का, देवराज इंद्र के मंत्र से धनुर्धर अर्जुन का। यह देख माद्री भी संतान सुख प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करती है। तभी अश्विनी कुमार के मंत्रों से माद्री को सहदेव और निकुल जैसे पुत्रों की प्राप्ति होती है। एक बार पांडवों के पिता मध्य रात्रि को लघु शंका करने एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। उस दौरान उसी पेड़ पे बैठा उल्लू कहता है, जो इस पेड़ के नीचे बैठे नर के कलेजी का भक्षण करेगा उसे त्रिकाल का ज्ञान होगा। यह सुनकर पांडु प्रसन्न एवं सोचते हैं, मेरी मृत्यु के समय ये बातें मेरे पुत्रों को बताऊंगा। एक दिन एकांत में माद्री को स्नान करते देख पांडु के मन में काम प्रकट हो जाता है, परंतु मना करने के बाद भी पांडु ने माद्री का कहना नहीं माना। ब्राह्मणी के श्राप के कारण वो दूर जाकर गिरते हैं और मरणातुल्य हो जाते हैं। माद्री यह देख रोने और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर कुंती एवं सभी पुत्र आ जाते हैं। तभी पांडु सर्व से कहते हैं, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी कलेजी का भक्षण करना, जिससे त्रिकाल का ज्ञान होगा। मेरी वचन की पूर्ति करना। यह कहकर पांडु अपने प्राण त्याग देते हैं। भीम कहता है, तात की कलेजी का भक्षण कौन करेगा, परंतु जो उबाल के उसकी भांप ली जाए तो ये भक्षण के समान मानी जाती है, तो इसीलिए कलेजी को एक कुल्हड़ में डाल उबाला जाता है। द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण को यह पता चल जाता है। वह सोचते हैं, अगर किसी ने कलेजी की भांप ली तो त्रिकाल का ज्ञान हो जाएगा, फिर वो मेरे तुल्य हो जाएगा और मेरा सारा खेल बिगाड़ देगा। इसलिए वो कलेजी छीनने का प्रपंच करते हैं। भगवान कृष्ण ब्राह्मण के रूप में पांडु के मित्र बन के आते हैं और कहते हैं, कहा है मेरे बचपन का प्रिय मित्र पांडु,
कुंती जवाब देती है, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वह कुछ समय पहले ही उनका स्वर्गवास हो चुका है। भगवान कृष्ण रोते बिलखते हुए उस कुल्हड़ के पास जाकर लात मार के फोड़ डालते हैं, जिससे कलेजी सुलगते अंगारों में गिर पड़ती है। सहदेव सोचता है पिता का वचन अधूरा रह जाएगा। यह सोच वो जलते अंगारों में हाथ डालकर कलेजी को हाथों में उछालकर दौड़ने लगते हैं। भगवान कृष्ण भी उनके पीछे भागते हैं। सहदेव कलेजी को पहली बार सूंघते हैं, जिससे स्वर्ग का ज्ञान होता है। दूसरी बार सूंघा तो पता चला कौन है भगवान श्री कृष्ण। तीसरी बार सूंघा तो पाताल का ज्ञान हो जाता है। अब सहदेव कलेजी को फेंक कर 2 हाथ जोड़ भगवान के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझ सेवक पर इतना जुल्म क्यों? आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता है विश्व के पालनहार। भगवान बोले, सहदेव आप और हम एक जैसे हुए, हमारे और तुम्हारे में कोई भेद नहीं है, इसलिए एक वचन देना पड़ेगा। सहदेव बोला, जैसा वचन लोगे वैसा वचन देना पड़ेगा। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, आपको ज्ञान हुआ त्रिकाल का, मन की बात मन में रखना, पूछे बिना किसी से न कहना। 4 भाई जाए वहाँ पीछे पीछे जाना, भाई कुआं में गिरे तो साथ में गिर पड़ना, फिर भी पूछे बिना किसी से न कहना। फिर सहदेव विचार कर कहते हैं, रक्षण सदाई हमारा करना, हम 5 में से एक मरे तो साथ में आपको मरना। भगवान बोले, शाबाश सहदेव, मेरा हाथ मेरे ही गले, तो कैसे मैं सबको मरने दूं? तो दोस्तों ऐसे हुआ सहदेव जोशी को त्रिकाल का ज्ञान। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय श्री कृष्ण।